like a Hellcat. I want nobody but you. I want. ये ढलता सूरज आंखों को ठंडक पहुंचाती है और इन पंछियों की आवाज कानों को, और ये ठंडी हवा दिल को खुश कर जाती है। और ये पूरी जगह ये जगह मुझे हमेशा से पसंद है। हाय, मेरा नाम आयरा है और मैं इसी छोटे से शहर से हूँ। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और जब भी मैं उदास होती हूँ या मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं यहीं आ जाती हूँ। आज मेरी आंटी से छोटी सी नोकझोंक हो गई क्योंकि मेरे सारे दोस्त ईशू के घर पर रुककर ग्रुप स्टडी करने वाले थे कल के होने वाले टेस्ट के लिए, पर आंटी ने मुझे मना कर दिया और इस बात से मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैं यहाँ आ गई। ये जगह मेरे घर से थोड़ी ही दूर है। शाम हो चुकी थी और यहाँ का माहौल और भी अच्छा होने लगा था, पर यहाँ कुछ कपल्स थे जिनको देखकर मैं यही सोचती थी कि ये लोग एक दूसरे में इतने घुल मिल जाते हैं कि इस जगह का मजा ही नहीं ले पाते। आई ऑनेस्टली फील सॉरी फॉर देम। पर मैं ये मौका और इस जगह की खूबसूरती को कैसे ज़ाया होने दूँ। इसलिए मैं उस ठंडी हवा को अपने चेहरे पे महसूस कर रही थी और मुझे इससे बड़ा सुकून मिल रहा था। तभी मेरे फ़ोन पर किसी का मैसेज आया। वो कुछ अजीब से सवाल थे, जैसे आज कौन सी तारीख है और मेरी उम्र क्या हुई। मुझे लगा कि ये किसी का मजाक है और मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। आगे जाके मैं एक जगह पर बैठ गई और तभी मेरे फ़ोन ने मुझे फिर से डिस्टर्ब किया, पर इस बार ये मेरी आंटी का कॉल था। वो मुझे इतने देर तक बाहर रहने के लिए डांट रही थी, तो मैं वहाँ से घर चली आई। अगली सुबह मैं अपने होने वाले टेस्ट के लिए पढ़ रही थी और सच बताओ तो मुझे मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मैं सम्स के बोझ से परेशान ही थी कि तभी मुझे कोई मैसेज आया। ये वही अजीब सवालों वाले मैसेजेस थे, जैसे आज का डेट क्या है या मेरी उम्र क्या हुई। मैंने भी गुस्से में कह दिया कि मैं ये सब तुम्हें क्यों बताऊं। पर उसने कहा कि आज का मैथ्स टेस्ट कैंसिल हो जाएगा। मुझे लगा कि वो मेरे मैथ्स टीचर है। पूछने पर उसने बताया कि नहीं, मैं तो वो हूँ जो तुम्हें फ्यूचर में मिलूँगा। मुझे ये सब किसी की शरारत लग रही थी, तो मैं अपने मैथ्स प्रैक्टिस में ध्यान देने लगी। ऐसे कैसे हो सकता है? टेस्ट कैंसिल कैसे हो गया? क्या वो मेरे मैथ्स टीचर थे जिन्होंने मुझे टेक्स्ट किया? मैंने अपना फ़ोन निकाला और उसे मैसेज किया, तुम पक्का मेरे मैथ्स टीचर ही हो? और तुरंत ही उसका जवाब आया, नहीं, मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूँ। तुम्हारे मैथ्स टीचर तो 2025 में ही मर गए थे और एक मरा हुआ इंसान कैसे टेक्स्ट कर सकता है? मैं चौंक गई और थोड़ी डर भी गई। मैंने उसे जवाब दिया और पूछा कि वो कौन है और उसे इतना कुछ कैसे पता। उसने कहा कि वो फ्यूचर से है और वो साल 2026 से मुझे ये मैसेजेस कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। ये सब मुझे एक कहानी की तरह लग रहा था, पर मैंने उससे काफ़ी बातें पूछी मेरे और मेरे परिवार वालों के बारे में और उसने हर जवाब सही दिया। इस बात से ये तो साबित हो जाता है कि वो मुझे काफ़ी अच्छे तरह से जानता है, पर वो है कौन
और क्यों आखिर वो मुझे ऐसे मैसेजेस भेज रहा है? वो मुझे कैसे जानता है और क्या रिश्ता है मेरा उससे? जब भी मैं उससे उसके बारे में सवाल पूछती तो वो मुझे यही कहता, Your soulmate. I want nobody but you. I want nobody but